अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निशा एकेडमी मैथ्स हब गोवा बोर्ड। जी हाँ, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर गोवा बोर्ड स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेवल 1 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, सो जैसे कि अभी न्यू पैटर्न आ गई है, न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर हेल्प करता है आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, यानी कि आपके 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो हम आज देखेंगे एंड रिमेनिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और हाँ, लेवल 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी साइमल्टेनियसली वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लेवल 1 के लिए भी होगा, लेवल 2 के लिए भी होगा। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि ट्राइंगल चैप्टर मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि वो चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि साइमल्टेनियसली मैं ये जो क्वेश्चन पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, वो अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे पता है इससे एक बहुत अच्छी आइडिया मिल जाती है आपको किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और फिर हम बहुत सारे सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा जितने भी 10 के स्टूडेंट्स हैं, लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं। और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है ताकि मैं थोड़े रिसोर्सेज जो भी हेल्प हो सके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, मैथ्स के लिए, मैं शेयर करूं। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेक कीजिए। ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024-2025 फॉर लेवल 1। Let's begin. Yes. So first question. The quadratic polynomial in x whose zeros are -7 and 4 is. ठीक है, zeros यानी कि रूट्स, राइट। तो हम लेंगे अल्फ़ा इक्वल टू हम लेंगे -7, बीटा इक्वल टू 4, या फिर आप कोई A1 A2 ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बस एक नेमिंग कर दीजिए। सो अगर मैं इनको ऐड करूँ तो -7 + 4 -3 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? -7 × 4 -28। ओके, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं? यस, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, राइट। सो x² माइनस, ये मैं -3 यहाँ पे डाल दूँगी और ये हो जाएगा -28। सो x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस इंटू माइनस -28, देखिए बन गया। सो ऑप्शन द फर्स्ट वन, ओके, x² + 3x -28। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If one of the zeros of the quadratic polynomial k-1 × x² + kx + 1 is -3, then the value of k is। अभी वो ज़ीरो है, यानी कि वो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, उसका रूट है, राइट। इसका मतलब x की जगह हमें पुट करना है -3 और k की वैल्यू निकालनी है। सो k -1, x की जगह मैं क्या पुट करूँगी? -3² + k इंटू -3 + 1 = 0। ठीक है, सो इसका क्या हो जाएगा? k -1 × 9 -3k + 1 = 0। मल्टीप्लाई कीजिए, 9k - 9 -3k + 1 = 0। 9k - 3k 6k, -9 + 1 -8 = 0। सो 6k = ये हो जाएगा +8, k = 8/6, यानी कि 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा। ओके, सो हमारे पास ऑप्शन है 4/3। होप यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The pair of linear equations 5x - 15y = 8 and 3x - 9y = 24/5 have। सो सबसे पहले इसके लिए आपको वो जो एक वो सॉल्यूशन के लिए हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो एक बोलते हैं ना इक्वेशंस का, वो आपको याद रखना है। सो ये अभी जैसे कि आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, आपके लीनियर इक्वेशंस हैं, ओके, a1x एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो फिर हमें वो 3 चीज़ें जो आपको बताई गई हैं, आपने पढ़ी हुए हैं, वो आपको याद रखनी है। वो क्या है कि अगर रेशियोज़ के रूप में वो है
A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है, तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और लाइंस कैसे होंगी, यानी कि वो एक ही लाइन है, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, सो नो सॉल्यूशन, यानी कि लाइंस कैसी हैं, यस पैरेलल लाइंस है। एंड थर्ड हमें क्या याद रखना है, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इस केस में इट इज़ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ एक, और लाइंस कैसी हैं आपकी, यस इंटरसेक्टिंग, ओके। तो इसी के बेस पर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, अगर मैं इसको 5x यहाँ पे लिख लेती हूँ, 5x माइनस 15y इक्वल टू 8, ओके, एंड अनदर वन इज 3x माइनस 9y इक्वल टू इट इज़ 24 अपॉन 5, ओके। सो अभी देखिए, इस अगर इक्वेशन को आप याद रखिए, देखिए एग्जाम में ना आपको बहुत सारे इन डिटेल सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये कोई नहीं देखने वाला, वहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू के आपकी जो आपने सॉल्व किए आंसर्स वही देखने वाले हैं, ओके। सो अब जितना रफली आपको बस करना है, बस ये ध्यान उसके साइंस पर और इक्वेशंस जो भी अगर उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वही आपको करना है। बाकी आप रफली जैसे जितना शॉर्ट में कर सकते हैं आप कर लीजिए, कोई वो देखने नहीं वाला। हाँ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करना है, बट MCQ nobody is gonna watch what you are going, like what you are doing, solving like steps and all, okay, they will only see the solution. So A1 यहाँ पे है 5, B1 है माइनस 15, C1 है 8, A2 है 3, B2 है माइनस 9, C2 है 24 अपॉन 5। A1 अपॉन A2 कितना हो गया, देखिए 5 अपॉन 3, B1 अपॉन B2 माइनस 15 माइनस 9, 3 5 ज़ा 3 3 ज़ा, एंड C1 अपॉन C2 कितना हो गया, 8 अपॉन 24 अपॉन 5। अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल बन जाए। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डिवीजन में फ्रैक्शन हो, ऊपर जाके यानी कि मल्टीप्लिकेशन में वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। 8 3 ज़ा 5 अपॉन 3, यानी कि A1 अपॉन A2, ये A1 अपॉन A2 है ना, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे A1 अपॉन A2, ये क्या है आपका, ये है आपका B1 अपॉन B2, राइट, एंड दिस इज C1 अपॉन C2। देखिए तीनों भी इक्वल है, और अगर तीनों इक्वल है तो हमारी लाइंस कैसी हैं, एग्जैक्टली इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, कोइंसिडेंट लाइंस हैं हमारी, राइट। सो यहाँ पे आंसर होगा ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ये बेसिक्स जो है वो करके जाइए, उसी के पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे, ओके। होप यू अंडरस्टूड दिस। तो देखिए मैंने रफली इसलिए किया है क्योंकि कोई आपकी देखने नहीं वाला है, बट डोंट वरी, जब मैं आपको ये नोट्स मतलब ये अपलोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं डाल दूँगी, तो थोड़ा मैं अच्छे से करके दूँगी आपको। सो चलिए, फादर्स एज इज नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, फादर्स एज इज 6 times his son's age, 4 years hence the age of the father will be 4 times his son's age, the present ages in years of the son and the father respectively. So let the father's age be x years, ठीक है, x year, and son's age हम लोग लेंगे y, y years। तो पहली कंडीशन देखिए, x यानी कि ये फादर एज क्या है, 6 times his son's age, सो 6y हो गया, ठीक है। फिर 4 years hence, hence का मतलब आगे, 4 साल बाद, ओके। सो 4 years hence फादर्स एज क्या होगी, x + 4, करेक्ट। सन्स एज क्या होगी, y + 4, राइट। लेकिन हमें कंडीशन दी है कि 4 years hence एज ऑफ फादर विल बी 4 times his son's age, यानी कि 4 साल के बाद, यानी कि x + 4, फादर्स एज क्या होगी 4 times सन्स एज, और सन्स एज क्या होगी y + 4, करेक्ट। सो हम x + 4 इक्वल टू 4y + 16। अब ये है इक्वेशन नंबर 1, इसको देखिए, x इक्वल टू 6y, ये हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो 6y + 4 इक्वल टू 4y + 16 फ्रॉम 1,
सो 6y माइनस 4y, यहाँ पे हो जाएगा 2y, 16 माइनस 4 हो जाएगा 12. सो y की वैल्यू 12/2 विच इज 6, राइट. तो देखिए y हो गया 6. अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन है क्या 6 वाला. हम डायरेक्टली, आपको फिर x निकालने की ज़रूरत नहीं है ना. तो देखिए 6 वाला है, तो बस वही आंसर है. चाहो तो आप चेक कर लो. x इक्वल टू 6 इंटू 6 36. ठीक है. तो कभी कभी आप ऑप्शंस के थ्रू भी ऐसे डायरेक्टली आप आधा सोल्यूशन निकाल के भी ऑप्शन से भी जाके कर सकते हो. आपको बस ये देखना है कि आप अपना टाइम कैसे बचा सकते हो, क्योंकि दूसरे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने, राइट. तो इतना डिटेल में आपको नहीं, मतलब अगर आप ओरल भी बहुत सारी चीज़ें अगर कर सकते हो, ठीक है, तो ज़रूर कीजिएगा. बट हाँ, माइंड में पक्का हो कि वो सही हो. ठीक है. देन नेक्स्ट वन, 11th टर्म ऑफ द AP. तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है उसकी 25. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? यस, सेकेंड माइनस प्रीवियस टर्म A2 माइनस A1 है ना, जो कि है 25. फॉर्मूला हमारा an a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. हमें कौन सी टर्म निकालनी है? A11. 25, 11 माइनस 1 10, D 25. So 25 plus 250 which is equal to 275. So 11th टर्म कौन सी है उसकी? Yes, 275. ओके, अंडरस्टूड. ये तो बहुत इजी था, है ना. चलो नेक्स्ट करते हैं. If triangle ABC is similar to triangle DEF, AB equal to 4D 6 EF 9 FD 12, perimeter of triangle ABC. अब देखिए ये ट्राइंगल है, ठीक है. इसे रफली में निकाल लेते हैं छोटी छोटी से दो ट्राइंगल. तो ABC और DEF, राइट. AB है 4, DE है 6, EF है 9, दिस इज 12. तो हमें पैरीमीटर निकालना है. पैरीमीटर यानी कि हमें क्या करना है? ऑब्वियसली हमें ये निकालना है कि पैरीमीटर बोलते हैं ना, पैरीमीटर यानी कि आपकी जो एजेस है उनका एडिशन, है ना. सो AB प्लस BC प्लस AC निकालना है हमें. ABC का निकालना है. बट हमारे पास सिर्फ AB है, BC AC नहीं है. लेकिन हमारे पास ये गिवन है, बस उसका यूज़ कर लेते हैं. सिमिलर हैं दोनों, राइट. ABC जो है वो सिमिलर है. और हमें पता है अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हों तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? रेशियोज इक्वल होते हैं, राइट. दे आर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन. सो इसका मतलब AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF, राइट. सो बस उसी का यूज़ कर दीजिए. अब देखिए AB, अब सबसे पहले हम AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF लेके निकाल लेते हैं. AB है 4, ये 6 है, BC नहीं पता, ये 9 है. सो BC क्या होगा? देखिए 4 इंटू 9 डिवाइड बाय 6, ठीक है. 36/6 यानी कि 6. तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 6 सेंटीमीटर, ठीक है. ये 4 सेंटीमीटर. अब आप कोई भी ये दोनों को ले लीजिए, ठीक है. सो BC बाई EF, AC बाई DF. सो BC हमें मिला 6, EF है 9, AC नहीं पता, DF है 12. सो AC कितना आ जाएगा? यहाँ लिखती हूँ. AC इज इक्वल टू 12 इंटू 6 अपॉन 9, 72 अपॉन 9 यानी कि 8. तो देखिए ये कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर. अब पैरीमीटर निकालना है ना, ऐड कीजिए. यहीं पे निकाल लेती हूँ. देखिए 4 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो गया? 12 प्लस 6 यानी कि 18, राइट. तो चलिए उसके ऑप्शंस, अरे मैं ऑप्शंस शायद ऑप्शन में लेना है, ये हो गई. ओके, कोई बात नहीं. तो आई गेस मैं लेना, मतलब जब मैं एडिट करी थी वो लेना भूल गई. बट इसमें ऑप्शन आई गेस हो 18 सेंटीमीटर, ठीक है. सो जस्ट अ मिनट. हाँ, ओके. सो ये देखिए मैं ऑप्शंस लेके आई आप लोगों के लिए. ओके, सो द ऑप्शन इज फर्स्ट वन 18 सेंटीमीटर. ओके. सो थोड़ा वो जब मैं सिलेक्शन करी थी तो मैंने ऑप्शन से सिलेक्ट नहीं कर दिए, बट देखिए चलिए हो गया.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। येस, ट्रिग्नोमेट्री माय फेवरेट। आई नो बहुत लोग स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री नहीं पसंद, बट जेन्युइनली ट्रिग्नोमेट्री मतलब आप लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, 10th के लिए एटलीस्ट इट इज़ वेरी बेसिक्स एंड वेरी इजी। ओके, अगर आप करेंगे तो इंटरेस्ट से करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें ईजी लगेंगी। एनीवेज, तो 1 + 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर ए, राइट? वही हमें यूज़ करना है। सो 1 + 10 स्क्वायर 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीकेंड स्क्वायर 36, राइट? बट हमें दिया है 1 + 10 स्क्वायर 36 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर 3 है। तो बस कंपेयर कीजिए, LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा, क्योंकि एक ही निकालनी है ना वैल्यू। तो ये वाला साइड तो हट जाना चाहिए, 10 तो रहना नहीं चाहिए हमारे पास, सिर्फ सीकेंड हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, सो बस हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट पे ध्यान दीजिए। हमें ए चाहिए तो ये भी चला गया, हमें बस ए के ऊपर ध्यान देना है, इक्वल टू 3 है। सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36/3 यानी कि 12। ऑप्शन फर्स्ट, राइट? ओके, नेक्स्ट करें। इसको थोड़ा मैं ऊपर ले लेती हूँ। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कोसेक माइनस कॉट ए अपॉन 1 + कॉस ए। जब कभी भी आपको देखिए इस तरह के उसमें कुछ भी समझ ना आए तो सीधा सीधा उसको साइन और कॉस में बदल दीजिए। ठीक है, कोसेक ए 1/sin ए होता है, कॉट ए क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट? ये क्या, ये इसको वैसे का वैसा ही रखेंगे। अब देखिए ये 1 - कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट? डिनोमिनेटर सेम है ना, और ये है 1 + कॉस ए। अब आपको पता है a - b इंटू a + b क्या होता है? ये देखिए a - b इंटू a + b, फॉर्मूला क्या है? a² - b²। सो a है उसका 1 स्क्वायर माइनस b क्या हो जाएगा? कॉस ए स्क्वायर या कॉस स्क्वायर है, आप ऐसा कॉस ए स्क्वायर या कॉस स्क्वायर एक ही है, वो याद रखिए। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे इक्वल टू कॉस स्क्वायर, एक ही चीज़ है वो, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं ना, कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन है। सो 1 - कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन है। अब 1 - कॉस स्क्वायर है क्या है? तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो आइडेंटिटी है ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। हालांकि बाकी सब भी है बट ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, सो अब देखिए ये आपको आइडेंटिटी तो याद है, पर इसके अलग अलग फॉर्म्स भी आप याद रखिए। जैसे कि मुझे साइन स्क्वायर निकालना हो, सिर्फ साइन स्क्वायर, तो कैसे मिलेगा इस आइडेंटिटी से? मुझे 1 - कॉस स्क्वायर है, राइट? और अगर मुझे कॉस स्क्वायर निकालना हो तो क्या मिलेगा? 1 - साइन स्क्वायर है, राइट? तो अब बस 1 - कॉस स्क्वायर की जगह क्या पुट करूँगी मैं? साइन स्क्वायर है। ठीक है, अपॉन साइन है। यहाँ पे 2 हैं, एक है, एक चला जाएगा, एक रह जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर यानी कि 2 साइन हो गए ना, और ये एक कैंसिल, एक बच गया। फर्स्ट ऑप्शन अंडरस्टूड। ओके, तो आप इस तरह से आइडेंटिटीज़ वो याद रखिए। वो 1 + 10 स्क्वायर की भी, जैसे कि 1 + 10 स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर है, राइट? तो आप ये याद रखिए कि 1 + 10 स्क्वायर है और 1 + कॉट स्क्वायर, दोनों भी वो बाकी के, ठीक है, वो भी याद रखिए, तो इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। लेकिन अब ये भी इसका और एक फॉर्म है कि अगर सिर्फ 1 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा? सीकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो इस तरह से भी, ठीक है, मतलब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस सोचिएगा कि ऐसे भी, मतलब ये आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट, if sin a minus cos a equal to 0 then the value of sin raised to 4a minus sin square a is। ठीक है, तो अब देखिए sin a minus cos a इक्वल टू 0, इसका मतलब अगर मैं cos a को उधर भेजूँ तो sin a इक्वल टू cos a आ जाएगा। अब मुझे बताइए साइन का ऐसा कौन सा एंगल है जो दोनों साइन और कॉस का, ठीक है, जो सेम है? एग्जैक्टली साइन जो है वो 45 का, राइट? यानी कि साइन ए कॉस है, साइन 45 इक्वल टू क्या होता है? कॉस 45, राइट? इसका मतलब एंगल ए जो क्या हो जाएगा? एंगल ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थीटा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 ना, क्योंकि दोनों सेम ही तो होते हैं,
ठीक है। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो देखिए मैं वो कॉम्प्लीमेंट्री का भी आपको बता देती हूँ, दोनों वे में। तो साइन ए कॉस ए को आप कैसा लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस ए, राइट। साइन साइन कैंसिल, ए इक्वल टू 90 माइनस ए को इधर भेजिए, 2a इक्वल टू 90, ए इक्वल टू 90/2 यानी कि 45 आया। तो दोनों तरीके से एंगल तो वही आ रहा है ना। ये में तो मैंने इजीली डायरेक्टली, क्योंकि शॉर्टकट तो नहीं बोल सकते, पर पता है हमें बेसिक से कि साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है, तो एंगल वही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं या फिर इस तरह से, एंगल तो 45 ही आएगा, राइट। तो हम बस अभी उसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं इसमें। सो साइन रेज टू 4 45 माइनस साइन स्क्वायर 45, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे भेज देते हैं। अब हमें पता है ये कितना होता है 1/√2 और ये होगा 1/√2 का स्क्वायर। देखिए 1/√2 का स्क्वायर होता है हाफ, राइट। अब सोचिए आपको 2 बार हाफ करना है, यानी कि 1/√2 4 बार मल्टीप्लाई, यानी कि 2 बार हाफ को मल्टीप्लाई ना, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर हाफ होता है और ये ट्वाइस है। सो ये होगा 1/4 माइनस ये 1/2, कितना हो जाएगा, ये देखिए एलसीएम तो इसका 4 है ना। ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये, सो 2, सो माइनस 1/4। इस तरह से भी नहीं समझ में आया तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, 2 माइनस 4/8, ठीक है, यानी कि -2/8, अगेन -1/4 ही आएगा, एंड ऑप्शन इज दिस। चलिए नेक्स्ट करते हैं। If two tangents inclined at an angle 60 degree are drawn to a circle of radius 10 centimeter, then the length of each tangent is equal to। तो ये तो हमें पता है, क्या पता है हमें, कि tangents drawn from an external point to a circle are equal, right। tangents जो बाहर से कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है वहाँ से आप 2 tangents जब निकालते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। और हमें ये भी पता है कि रेडियस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट को एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। तो मैं इसको ओ दे देती हूँ, ठीक है, पी दे देती हूँ, ए दे देती हूँ, बी दे देती हूँ। तो हम इस यहाँ पे ऐसे अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज़ होगा, ठीक है, वेरी इजीली। देखिए इतना इजी आपका आंसर आ जाएगा। और ये मैं 3, क्योंकि रेडियस 3 दिया हुआ है, राइट। अब ये पूरा 60 है, ये हमें 60 दिया गया है, राइट, 60 डिग्री। तो इसका आधा ये कितना हो जाएगा, यस, ये कितना हो जाएगा, आधा। अगर ये पूरा 60 है तो ये हो जाएगा 30। अब आपको निकालना क्या है, बीपी, कोई भी आप पीए भी निकाल सकते हैं, पीबी, क्योंकि दोनों हैं ही सेम ना, ठीक है। तो कोई भी निकाल लीजिए। मान लो मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेती हूँ, इन ट्राइंगल ओ बी पी, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे देखिए मुझे निकालना है बीपी, साइन लूँगी कोई मतलब नहीं है, ओपी तो मुझे चाहिए नहीं, कॉस भी कोई काम का नहीं, टेन अगर लूँगी, टेन 30 जो कि है ऑपोजिट यानी कि ओ बी अपॉन एडजेसेंट यानी कि पी बी। तो देखिए पी बी आ रहा है इसमें, राइट। सो 1/√3 ओ बी 3 अपॉन पी बी। सो देयरफॉर पी बी कितना हो जाएगा, यस 3√3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3√3 सेंटीमीटर। देखिए कितनी इजीली आप ट्रिग्नोमेट्री से आपने निकाल दिया, राइट। तो आप इस तरह से, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल तभी हमने यूज़ किया है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में तो राइट एंगल ट्रायंगल ही चाहिए होता है। तो बस तो हमने क्या यूज़ किया है, अभी 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हमने। एक तो हमने यूज़ किया कि टैंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होते हैं और हमारे रेडियस और टैंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। A tangent to the circle is perpendicular to the a radius is perpendicular to the tangent at the point of contact। ये हमें पता है, ये B है इसका, ठीक है। सो ये चीज़ आप बेसिक्स जो है आप बहुत अच्छे से करिए, तब आपको ये चीज़ें बहुत ईजी, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने इजीली हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए
A wire can be bent in the form of a circle of radius 56 centimeter. If it is bent in the form of a square, then its area will be. अब देखिए सर्कल जो है, अब वो सर्कल है, ठीक है। अब कितना रेडियस 56 सेंटीमीटर का, उसी को बैंड करके क्या बनाया गया है, एक स्क्वायर बनाया गया है। तो जितना ये सर्कमफ्रेंस इसका होगा उतना ही उसका इसका यानी कि पैरामीटर होगा, राइट। दोनों का पैरामीटर जो होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली इक्वल होगा, क्योंकि वही सर्कल को ही बैंड करके उन्होंने स्क्वायर बना दिया, राइट। तो पैरामीटर तो चेंज होगा नहीं, है ना। तो पैरामीटर इसका या फिर सर्कमफ्रेंस जो सर्कल का कितना होता है, 2πr। और हमें इसका किसका निकालना है, इसके हमें साइड निकालनी है ना। तो पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है, या मान लीजिए साइड ए है तो ए कितनी बार, 4 टाइम्स, राइट। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 56 इक्वल टू 4 इंटू ए, ये 7 8 सा, ठीक है। सो ये कितना हो गया, देखिए 2 इंटू 22 इंटू 8 अपॉन 4 इक्वल टू ए, डिवाइड हो जाएगा 4 2 ज़ा, सो 4 इंटू 22, ए इज़ इक्वल टू 88, राइट। सो 88 सेंटीमीटर। अब इसकी साइड आ गई है, ठीक है। ये जो 88 है ये साइड है, हमें एरिया निकालनी है। एरिया क्या होती है स्क्वायर की, येस वेरी इजी, इट इज़ साइड स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। सो 88 का स्क्वायर, तो आप देखिए 88 का स्क्वायर होता है 64, 88 इंटू 2 हो जाएगा 8 इंटू 8 हो जाएगा 64, इंटू 2 हो जाएगा 128। तो मैं ऐसे लिख लूँ तो क्या हो जाएगा 14 7 7 7744, यानी कि ये, ओके। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे किया, ये मैंने एक्चुअली मुझे भी नहीं आती थी ये ट्रिक्स, ये बट ये हाल ही में बहुत मतलब हो गए, थोड़े दिन ही मैंने सीखी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सिर्फ 1 to मतलब 100 के नीचे कोई भी अगर नंबर उसका स्क्वायर हम कर सकते हैं। होपफुली इट वर्कड, आई डोंट नो, मुझे ट्रिक्स पर ज़्यादा भरोसा होता नहीं है, मैं हमेशा अपनी ट्रेडिशनल मेथड वही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। बट आई डोंट नो, आई फेल्ट लाइक ये वर्क कर रही है ऑलमोस्ट, क्योंकि उनकी लिमिटेशंस होती हैं ट्रिक्स की, राइट। वो कुछ चीज़ों पर वर्क नहीं करती हैं, कुछ नंबर्स पर करती हैं। सो आई गेट वेरी बोर्ड कि भाई कितने कितने ट्रिक्स याद रखने हैं, बट थैंकफुली ये वर्क कर गई। सो अगर आप चाहते हैं ये ट्रिक तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी छोटा सा उसके ऊपर ये ट्रिक का। तो फिलहाल चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ओके, 13th वन, अ पीस ऑफ पेपर इज इन द शेप ऑफ अ सेमी सर्क्यूलर रीजन। कुछ इस तरह से, सॉरी इस तरह से भी निकाल सकते हैं, हम इसका यूज़ कर लेते हैं। ओ इतना अच्छा नहीं आया, फिर भी अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये इसका सेंटर मान लीजिए। तो देखिए ये रेडियस और ये डायमीटर है ना, ये रेडियस हो जाएगा आर, ये आर, जिसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, राइट। अभी इट इज़ रोल टू फॉर्म अ सर्क्यूलर कोन, तो इस तरह से कोन बन गया। तो ये इसका देखिए डायमीटर सर्कल का मतलब ये हो जाएगा फोल्ड, तो ये डायमीटर, तो ये हो जाएगा आर। तो अगर आप इसको फोल्ड कर, एक सेमी, याद रखिए एक सेमी सर्कल को जब आप फोल्ड करते हैं कोन में, तो ये जो रेडियस आप देख रहे हैं वही उसकी क्या बन जाती है, ये देखिए ये उसकी स्लैंट हाइट बन जाती है, ठीक है। आपने उन्होंने स्लैंट हाइट निकालने की कहा ना, आपको नहीं अलग से निकालने की ज़रूरत। आप चाहे तो एक पेपर कट कीजिए सेमी सर्कल में और अब उसको फोल्ड कीजिए कोन में, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि उसकी स्लैंट हाइट, इसकी रेडियस जो होती है सेमी सर्कल, वही इसकी स्लैंट हाइट होगी, ठीक है। सो आंसर क्या होगा 10 सेंटीमीटर। तो जो इसकी जो रेडियस होगी वही उसकी, ये स्लैंट हाइट होती है ना, ये बीच वाली हाइट होती है, दिस इज स्लैंट हाइट, राइट। सो वही अगर एक सेमी सर्कल को हम फोल्ड शेप को फोल्ड करेंगे कोन में, तो इसका जो रेडियस होगा वही उसकी स्लैंट हाइट होगी। चलिए नेक्स्ट वन, बहुत नीचे आ गए।
when two same solid hemisphere of equal base radius are attached together along with their bases, the total surface area of the combination is. तो कुछ इस तरह से, राइट, कुछ इस तरह से. तो देखा जाए तो ये क्या बन रहा है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, निकालते हैं क्योंकि बेस तो दोनों के इक्वल हैं, राइट. तो बना तो कौन, दो हेमिस्फीयर को मिला के एक बाउल के ऊपर आप एक नीचे बॉल रखिए, ऊपर बॉल रखिए, बनेगा कौन, एग्जैक्टली स्फीयर. और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr². यस, फॉर्मूले सब कीजिएगा. ओके, टोटल सरफेस एरिया एवरीथिंग, डू ऑल द फॉर्मूलाज. चलिए नेक्स्ट वन. 3 cards of heart and 4 cards of spade are missing from a pack of 52 cards. तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने हो गए, मुझे बताइए. रिमेनिंग कार्ड्स कितने हो जाएंगे, 52 माइनस 3 + 4 7, 45. ठीक है. अब इसमें से 45 में से एक कार्ड आपने रैंडमली ड्रॉ किया. अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड. अब ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, यस, ब्लैक कार्ड होते हैं हमारे 26. लेकिन स्पेड जो होते हैं वो भी ब्लैक होते हैं. तो 4 तो निकल गए, कितने बचे, 22, राइट. देखिए हार्ट वाले रेड होते हैं पर स्पेड वाले तो ब्लैक होते हैं ना, तो वो तो निकल गए क्योंकि पहले ही निकल गए. तो 45 में से ये तो नहीं होंगे, सो बचे कौन, 22. अब उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 22/45. ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम. प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिख देती हूँ मैं, ब्लैक कार्ड. सो दिस इज द फाइनल आंसर. एंड द लास्ट वन, अरे ये तो बहुत नीचे चला गया, चलो इसको ऊपर ले जाते हैं. ओके. So the value of 800 log 800 minus log 8 is log a minus b का फॉर्मूला log a upon b. So 100 log 100. इसको कैसा लिख सकते हैं आप, log 10², राइट, 10 into 10. So 2 log 10. अब याद रखिए जब बेस नहीं दिया होता है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट बेस कहते हैं उसका 10 है, राइट. सो सेम बेस log a to the base a होता है 1. सो 2 into 1 यानी कि 2. सो 16 हमारे MCQ हमने कंप्लीट कर लिए हैं. इसकी जो नोट्स का जो ये जो मैंने सॉल्व किया इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अगर आप ट्रायंगल्स वगैरह चैप्टर जो मैंने मतलब जो चालू है हमारा उसके वीडियोज़ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में. सो होपफुली आपको ये मतलब समझ में आ गया. कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो प्लीज़ डू टेल मी द कमेंट्स. और अगर कोई कुछ रॉन्ग भी हो तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है. सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम दूसरे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे. और हाँ, लेवल 2 के लिए भी MCQ क्वेश्चन अपलोड होगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. डू शेयर दिस एज मच एज यू कैन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू.